नमस्कार दोस्तों, अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है तो आपके लिए एक्सिस और एलआईसी ने एक शानदार कार्ड को लॉन्च किया है, एक्सिस एलआईसी प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड को। इसके फायदे और नुकसान क्या है, सबसे जरूरी बात, आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एलआईसी और एक्सिस बैंक के कोलैब में कार्ड बना हुआ है। डेफिनेटली आपको एलआईसी का प्रीमियम पे करने पर ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हैं एलआईसी का प्रीमियम पे करने के लिए तो 100 के अगेंस्ट में 2 रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। एलआईसी से अगर हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसका प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेस पर पे करना होता है, जिसका अमाउंट आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। लाइक 10,000, 20,000, 50,000, कई बार 1 लाख से भी अबव होता है। तो जितने अमाउंट को आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे करेंगे 100 के अगेंस्ट में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप फॉरेन में ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको 100 के अगेंस्ट में 2 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। अदर स्पेंड करने पर 100 के अगेंस्ट में 1 रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप फ्यूल, वॉलेट रिलोड या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट नहीं होगा। रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी रिडीम कर सकते हैं। नॉर्मल आप रिडीम करेंगे तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे है। अगर आप अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड या फिर एक्सिस गिफ्ट कार्ड में रिडीम करेंगे तो आपको 67 से लेके 71 पैसे की वैल्यू दी जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे रिडीम करना है। अगर आपने एलआईसी से पॉलिसी लिया हुआ है तो इस क्रेडिट कार्ड को भी आप ले लीजिए। जब भी आप रीपेमेंट करेंगे अपने पॉलिसी का तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट का एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूल पर ट्रांजैक्शन करते हैं 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलेगा। मिनिमम स्पेंड 400 और मैक्सिमम 4000 के अंडर होना चाहिए। पर स्टेटमेंट साइकिल में 400 रुपीज का आपको फ्यूल सरचार्ज में बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप एक्सिस के 4000 प्लस रेस्टोरेंट पर विजिट करके डाइनिंग पर स्पेंड करते हैं अप टू 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्सिमम 500 का आप डिस्काउंट ले सकते हैं जो भी आपका बिल बना है। कई बार दोस्तों हम ट्रैवल करते हैं तो अपने डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट पर विजिट करते हैं तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। अगर वो एक्सिस का पार्टनर रेस्टोरेंट है तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जितने का भी आपका बिल बना है। मैक्सिमम 500 का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। ये दोस्तों बेनिफिट के अलावा आपको वेडनेसडे बेनिफिट का भी एक ऑफर दिया जाता है। यहाँ पर आपको वेडनेसडे को बुकिंग करना होता है। लाइक अगर आप फ्लाइट एंड होटल बुकिंग करते हैं गोआईबीबो एंड मेक माई ट्रिप के माध्यम से तो आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा आपके बुकिंग अमाउंट पर। लेकिन बुकिंग आपको वेडनेसडे को करना है। इसके अलावा अगर आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आप स्विगी या फिर अमेजॉन फ्रेश पर स्पेंड कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टायरा पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो वेडनेसडे का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको फ्लाइट एंड होटल बुकिंग पर डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी आपको मैंने बताया है। इसके अलावा एलआईसी प्लेटिनियम कार्ड में एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाता है। लाइक पर्सनल एक्सीडेंटल 3 लाख रुपीज का एंड एयर एक्सीडेंटल कवर 1 करोड़ का। इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर का भी बेनिफिट दिया जाता है। ये दोस्तों एज ए सिक्योरिटी के लिए होता है कार्ड होल्डर के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे बेनिफिट कोई भी यूज करे। एक्सिस एलआईसी कार्ड में आपको मेन बेनिफिट एलआईसी का प्रीमियम पे करने पर ही दिए जाते हैं। तो अगर आपने एलआईसी से पॉलिसी बाय किया है, उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इस कार्ड को आप डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए। एडिशनल आपको रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा। आपके पास में एलआईसी का पॉलिसी नहीं है तो आप अपने नियर बाय एलआईसी ऑफिस पर विजिट करके अपने लिए एक पॉलिसी भी बाय कर सकते हैं और इस कार्ड से आप प्रीमियम पे करेंगे तो एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस कार्ड का अदर वे में यूज करते हैं तो भी आपको ट्रैवलिंग के तौर पर बेनिफिट मिलता है। लाइक आप आउटसाइड ऑफ इंडिया में स्पेंड करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप एक बिगनर है, पहली बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस कार्ड को आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को सबमिट कर लीजिए। 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर इस कार्ड को डिस्पैच करके प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।